आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहला लेक्चर में मैंने पूरा तुम लोग का सब फॉर्मूला बता दिया। सबसे पहले मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल 1 देखो। अभी देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 10a इज इक्वल टू 4/3। ये तो हमको रेशियो दिया हुआ है ना। बट हम लोग जानता है टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय, क्लियर है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं P को हम लोग पकड़ सकते हैं 4k एंड B को पकड़ सकते हैं हम लोग 3k, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम रेशियो है। 10a इक्वल टू हम लोग पाया 4a और हम जानते हैं 10 ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स 4/t इज इक्वल टू P/B होगा। क्लियर है सबको, बात समझ में आया। तो देखो इसमें हमको क्या नहीं पता है, हमको h नहीं पता है, हाइपोटेनस क्या पता है हमको। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशियो हम लोग निकालेंगे तो हमको h जानना पड़ेगा, क्लियर है। और हम लोग को पता है तीनों साइड के बीच का, इस तीनों साइड के बीच का क्या रिलेशन है, तीनों साइड के बीच का रिलेशन क्या है। तो वी नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू P² प्लस, पहला वाला फॉर्मूला बोला था मैंने, ठीक है। साइड्स के बीच का रिलेशन ये है, ठीक है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से एस्टेब्लिश होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² इक्वल टू P² प्लस B²। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P कितना दिया है यहाँ पे 4k स्क्वायर और B कितना दिया हुआ है 3k स्क्वायर, क्लियर है। 4 स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर मीन्स 25k स्क्वायर। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या होगा √25k स्क्वायर, डैट मीन्स 5k होल स्क्वायर, ऐसा होगा। कैंसल इज इक्वल टू 5k। तो हमको h² जो हम पकड़े थे क्या होगा, वो हमारा कितना आ गया 5k, क्लियर। तो अभी हमको तीनों साइड का वैल्यू पता है। ये इसका रेशियो 4k है, इसका है 3k, इसका कितना आया 5k, क्लियर। क्लियर है सबको। अब हम आराम से कुछ भी निकाल सकता है। अब हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में, 10a दिया हुआ है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी है 5, क्या क्या साइन। तो साइन ए क्या होगा, हम लोग को पता है क्या है, सम पीपल हैव, अभी क्या था ना, क्या होगा P/H। कॉस कितना होगा 10 कितना है, कॉसेक कितना होगा h/sec कितना होगा, और कॉट क्या होगा है। उस दिन हम लोग ने पहला लेक्चर में पूरा क्लियर किया है। अब वैल्यू बैठाते जाओ। यहाँ P कितना है 4k, तो ये कितना आया 4k/5k, के कैंसिल कितना आया 4/, ये कितना है 3k/5k, इस के कैंसिल कितना है 3/, P/B कितना आएगा 4k/3k कैंसिल कितना आया। उसी तरह h/P कितना आएगा, h कितना है 5k/4k इज इक्वल टू कितना आएगा, सेम इधर में आएगा भी कितना 5k/3k, के कैंसिल कितना है, और यह B/P कितना आएगा, B कितना है 3k/, आ गया। सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया। हमको एक वैल्यू दिया हुआ था सिर्फ, कोई भी दिया हो सकता है, साइन भी दे सकता है हमको, ठीक है। तो हम लोग साइन दिया रहेगा तो हम लोग साइन के हिसाब से करेंगे, 10 दिया हुआ है तो 10 के हिसाब से कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखो, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 बहुत ध्यान से देखो, एग्जाम में आता है हमारा ये क्वेश्चन, क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग क्या बोला है। हम लोग को देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। तो देखो इस दोनों ट्राइंगल में दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और PQR भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है।
जिसका एंगल बी और एंगल क्यू दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल लेस देन 90 डिग्री क्यू, ये गिवन है। ये इतना ही कंडीशन में हमको दिया हुआ है। हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हम लोग को प्रूव करने को बोला है ये एंगल बी और एंगल क्यू क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर, ठीक है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग शुरुआत करेंगे ऐसे, लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बी टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ये हमको गिवन है, दिया हुआ है ना, कंडीशन में गिवन है, क्लियर। तो हम लोग अब यहाँ से ही शुरुआत करेंगे। तो नाउ अब देखो एक चीज़, साइन बी क्या होगा, तो हम साइन इज इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, ए सी। इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, ठीक है। साइन का मतलब ही क्या है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, ए सी, एंड हाइपोटेनियस कितना है इसका, ए बी। सिमिलरली हम लोग साइन ऑफ क्यू का करते हैं, साइन ऑफ क्यू का, तो इसका भी क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, बाय, ठीक है, क्लियर है। हम लोग को दिया हुआ है, बट वी हैव गिवन साइन बी इज इक्वल टू, हम लोग को दिया हुआ है क्या, साइन क्यू। तो दिस इंप्लाइज ए बाई सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय, होगा, होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अभी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। हम लोग इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं ना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्लियर है। तो भी ये इक्वल ही होगा, बात समझ में आया। ऐसा हम लोग बदल सकते हैं। नाउ जो ये आया, दिस इज इक्वल टू, हम लोग के पकड़ लेते हैं, से। ये जो वैल्यू है ना, इसको से के पकड़ लिया हम लोग। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू के ऑफ पी आर, मीन्स दिस इज इक्वल टू के। और हम लोग ऐसा भी पकड़ सकते हैं, दिस इज इक्वल टू के, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ पी क्यू। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्लियर है सबका, हाँ। तो ये वैल्यू हमारा आ गया। अभी देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होगा, उसके पीछे का रीजन है एक, ये याद रखना, ये चीज़ याद रखना। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मान लेता है दो ट्राइंगल है हम लोग का इस तरह से, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, इफ दो रीजन है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ पहला कंडीशन है हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके बराबर ये होना पड़ेगा, इसके बराबर ये होना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बराबर ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मीन्स अगर ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ये दो कंडीशन जब अप्लाई होगा तब हम लोग बोल सकते हैं क्या, दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। टू बी टू ट्राइंगल सिमिलर, ठीक है, ट्राइंगल्स जो एंगल्स एंड द रिलेशन बिटवीन द साइड्स को, ये रिलेशन को फॉलो करना पड़ेगा,
ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो हम लोग को यहाँ पे पहले अगर हम लोग का ये कंडीशन आ गया, ये कंडीशन अगर आ गया तो हम लोग बोल सकेंगे क्या दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। हमको पहले प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तभी हम लोग बोल सकते हैं दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो इसीलिए हमको सबसे पहले ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ मिला है, ये मिल गया है, मीन्स ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। यहाँ देखो दिया हुआ है ना, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ये तो मिल चुका है ना। और एक साइड मिलेगा बी सी बाई क्यू आर, अगर हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बी सी बाई क्यू आर अगर इसका इक्वल हो जाएगा देन तीनों इक्वल हो जाएगा और हम लोग बोल सकेंगे क्या, सिमिलर है। क्लियर है, तो इतना हो गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालो बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का रूट, है ना, पता चला। ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। बात समझ में आया। और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए बी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह में के है ना, के ऑफ पी क्यू होगा माइनस, ए सी के जगह में क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख दिया हम, ऐसा हो गया। अभी देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आएगा, के स्क्वायर कॉमन आया, क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस, ऐसा हो गया। ये दोनों अंदर रह गया, के क्या हो गया हमारा, बाहर रह गया, ठीक है। तो ये मैंने बी सी निकाला। अब यहाँ से हम लोग क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं दिस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये दोनों का वैल्यू आ गया। अगर ये दोनों का वैल्यू ये दोनों इक्वल टू के है, अगर इस दोनों का रेशियो भी अगर के आ गया तो हम लोग बोल सकेंगे दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, फिर इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जगह नहीं है ना, सिमिलरिटी मैंने उधर लिख दिया। नाउ आ रहा है ना, नाउ अभी हम लोग निकालेंगे बी सी बाय क्यू आर। तो बी सी कितना है हमारा, के इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और क्यू आर कितना है मेरा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, के। तो दिस इज अगेन इक्वल टू के, ये दोनों भी इक्वल टू क्या है, के है। तो फ्रॉम दिस, इसको अगर हम लोग 1 पकड़ लेते हैं, इसको अगर हम लोग 2 पकड़ लेते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी नो ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। क्योंकि ये दोनों भी के बराबर है, ये भी किसके बराबर आया, के बराबर आया। तो तीनों क्या हो गया, इक्वल। तीनों अगर इक्वल हो गया तो जैसे देखो ये तीनों रेशियो अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो गया, ठीक है, देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सिंस two triangles are similar, तो therefore angle B is equal to angle Q, similar angle हुआ ना, similar angles भी इक्वल होगा। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, इसी को प्रूव करने दिया था ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो उसके लिए हमको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ा। ठीक है, और सिमिलर प्रूफ तभी होगा, ये है मेन कंडीशन, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ
कोई भी इसमें से एक कंडीशन अप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम लोगों ने पहले देखा कॉरस्पॉन्डिंग साइज जो है प्रोपोर्शनल प्रूव किया, जैसे ही साबित हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइज क्या है हमारा प्रोपोर्शनल है, ऑटोमेटिकली एंगल्स सिमिलर एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। तो देखो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान देना, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है। देखो क्या बोले हम लोग को, कॉन्सिडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C, मीन्स एक ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C बोला है, मीन्स ये जहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो रहा है वो क्या होगा C। तो हम लोग पकड़ लेते हैं ये ABC हो गया, राइट एंगल एट C हो गया, ठीक है। नाउ इन विच AB इक्वल टू 29, AB का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 29 एंड BC दिया हुआ है हम लोग को 21, क्लियर है। एंड एंगल ABC थीटा, ये एंगल क्या है थीटा दिया हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने ले लिया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे हम लोग को सॉल्व करने को क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स हमको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इस एंगल का क्या चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए, है ना। बट कॉस और साइन निकालने से पहले हमको देखेगा इसमें क्या मिसिंग है, AC मिसिंग है ना, तो AC पहले हम लोग निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। हियर AB इज गिवन कितना 29 एंड BC इज गिवन 21। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड AC हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो तीनों साइड के बीच का रिलेशन क्या है, तो वी नो H स्क्वायर इक्वल टू क्या है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H की जगह में क्या है यहाँ पे AB कितना है 29 स्क्वायर, P AC स्क्वायर नहीं पता, B स्क्वायर कितना दिया हुआ है 21 स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन है हमको, क्लियर है। तो ये वैल्यू सब हम लोग पुट करके पहले AC निकाल लेते हैं। तो देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है। 29 स्क्वायर ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, प्लस है इधर आया माइनस। एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूला में भी है, ठीक है, ये फॉर्मूला में है A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम लोग कर सकते हैं A माइनस B एंड A प्लस B, ठीक है। AC इज इक्वल टू इधर क्या होगा स्क्वायर रूट चला जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 8, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, क्लियर है। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया 8 इंटू 50, दिस इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल मीन्स 20। तो ये साइड कितना आ गया मेरा AC 20। तो अब हमको देखो P पता हो गया कितना है, B हमें पता है कितना है, H हमें पता है कितना है ना। तो हम लोग अब इजीली साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड कितना है 20, हाइपोटेनस कितना है, क्लियर है, क्लियर है, इजी है। फिर कॉस थीटा कितना होगा, क्या होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, तो कितना होगा वेरी इजी, पता चल गया सबको, दोनों वैल्यू निकल गया। नाउ अब एक नंबर करेंगे, एक नंबर कितना दिया हुआ है हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर कितना है वहाँ 21/29 स्क्वायर प्लस साइन कितना है स्क्वायर कितना होता है 841 और 21 स्क्वायर होगा हमारा 441, 20 स्क्वायर होगा हमारा 400 और 29 होगा 841। तो इसको करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा नीचे में 841, यहाँ कितना होगा 441 प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 841/841, कैंसिल करेंगे कितना आया 1, क्लियर है, इजी है, समझ में आया, वैल्यू बैठा है और उसको मिल गया हमको। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको वहाँ वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू कब निकलेगा जब ये वैल्यू पता होगा, ये वैल्यू नहीं पता था, मैंने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से निकाला पहले। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसका वैल्यू डालते हैं, कॉस स्क्वायर कितना है यहाँ पे 21/20 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर और 20/29 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 441/841 माइनस 400/29
841, तो एलसीएम इज 841, 441 माइनस 400, तो दिस इक्वल टू 41/841 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है? क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हमको इसमें सिर्फ साइन और कॉस का वैल्यू निकालना पड़ा। साइन और कॉस का वैल्यू तभी हमारा क्लियर होगा जब हमको ये तीनों साइड का वैल्यू पता होगा। तो हमेशा 2 दिया रहेगा, 1 निकालना है। देखना हमेशा ये वाला एक्सरसाइज में हमेशा 2 साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड निकालना पड़ता है हमको। कुछ भी निकालना पड़ सकता है, कोई भी 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालना पड़ जाएगा, 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालना पड़ जाएगा। तो इस तीनों के साइड के बीच का रिलेशन तो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम शुरुआत हमेशा कहाँ से होगा? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखो, वही बेसिक बात है, साइन कॉस निकालना है हमको, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोला है, बोला है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ABC राइट एंगल एट बी, मीन्स एक ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी मतलब क्या बोला है? ये एंगल क्या होगा हमारा? बी। तो हम लोग ABC पकड़ लेते हैं इस तरह से, राइट एंगल एट बी, है ना। अभी बोला है कि इफ tan A इक्वल टू 1, मीन्स हम लोग इस एंगल का ए एंगल ये है ना, tan ऑफ दिस एंगल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में हम लोग को। क्लियर है? तो हम लोग को इसमें वेरीफाई करना है ये, तो हमको साइन ए भी जानना है और कॉस ए जानना दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या tan A, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं tan A, तो tan A इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं tan का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स दिस इज इक्वल टू क्या होता है? BC बाय AB, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? BC बाय, और बेस कितना है हमारा? ये दिया हुआ है। क्लियर है? तो अगर हमारा देयरफॉर tan A इक्वल टू 1 और tan A इक्वल टू दिस मिला, मतलब BC बाय AB इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा ना। क्लियर है? तो दिस इम्प्लाइज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं BC इक्वल टू AB, इधर जाके इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? AB इंटू 1 AB, मीन्स BC इज इक्वल टू AB, मीन्स BC ये और AB ये दोनों क्या है? इक्वल है। प्रूव हो गया? नाउ दोनों क्या है? K हम लोग पकड़ ले रहा है, AB दोनों इक्वल है और दोनों का इक्वल हम लोग पकड़ लिया K। नाउ हमको तो अब ये नहीं पता, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा पहले। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर यहाँ कितना है? P स्क्वायर मीन्स क्या? BC, P क्या है? BC है, और AB की B क्या है? AB स्क्वायर है। तो दोनों को इक्वल टू क्या है? K पकड़ा हम लोग, कितना हो गया? 2K स्क्वायर। तो देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2K स्क्वायर। तो K बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह गया, है ना। जो स्क्वायर में वो क्या होगा? बाहर आएगा, और जो 2 है तो वो क्या? 2 अंदर रह गया। तो नाउ ठीक है, अगेन अभी हम लोग निकालेंगे क्या? साइन ए। साइन ए, तो साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? साइन क्या था? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, मीन्स ऑपोजिट साइड क्या है? BC बाय हाइपोटेनियस कितना है? AC, ठीक है। तो H इज इक्वल टू AC ना, दिस इज इक्वल टू AC, है ना। ये वैल्यू ही तो AC है, इसको ही निकाला हम लोग। कितना आया? K√2। ये 1 आया, K पकड़ा था हम लोग, ये भी K पकड़ा था, 1K, ये कितना आया? K√2। तो इस हिसाब से आ गया हमारा। नाउ BC, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे AC है ना, हाँ। तो यहाँ पे BC कितना है हमारा? K, BC इज इक्वल टू कितना है? K, और AC कितना है हमारा? K√2। तो K कैंसिल, कितना है? 1/√2। क्लियर है? सिमिलरली कॉस ए निकालेंगे हम लोग। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड भी हम लोग क्या पकड़े थे? AB है, विच इज इक्वल टू क्या है? K है, और AC कितना है? K√2। K कैंसिल, ये कितना है? 1/, मतलब साइन ए और कॉस ए दोनों का वैल्यू क्या आया? सेम आया। क्लियर है सबका? क्लियर है सबका? नाउ वी हैव टू प्रूव दिस।
ठीक है, तो हम लोग लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज 2 sin A cos A, तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, साइन ए कितना आया 1/√2, कॉस ए कितना आया 2 इंटू कितना है 1/√2 इंटू √2 आया, इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करने दिया था, वेरीफाई करने, तो वेरीफाई हो गया, इजी है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना, क्या दिया हुआ था यहाँ पे tan A दिया हुआ था इक्वल टू 1। हम लोग हमेशा शुरुआत करना होता है क्वेश्चन से, ठीक है, बट हम लोग को पता है tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ले लिया मैंने परपेंडिकुलर, यहाँ BC है, बेस हमारा AC है, सॉरी AB है, तो हम लोग को पता चल गया, ये दोनों रिलेशन से हमको पता चल गया, दिस इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने, क्लियर है। फिर जैसे लिया तो AB इंटू 1 हो गया, इज इक्वल टू K पकड़ लिया से, ठीक है। फिर हम लोग ने रिलेशन ले लिया, तीनों साइड के बीच का रिलेशन, पाइथागोरस थ्योरम, तो इस हिसाब से हम लोग ने H फाइंड किया, H इज इक्वल टू AC होता है, तो AC हमको मिल गया, AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। जैसे AC का मिल गया, हमने क्या निकाला, sin A एंड cos A निकाला, क्योंकि यहाँ पे क्या पुट करना है, sin A और निकाल लिया, तो निकालने के बाद हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट किया, इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करें, क्लियर है, इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा खाली ध्यान से समझना है हमको। रिलेशन वही है, तीनों साइड के बीच का रिलेशन वही है, h² इक्वल टू p² प्लस b², इसी रिलेशन से ये बनेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग को दिया हुआ इस ट्राइंगल में क्या बोला है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया OPQ राइट एंगल एट P बना दिया, क्लियर है। और अब हमको क्या गिवन है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और हमको कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ क्या बोलता है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, दिस माइनस दिस। हम लोग को पता है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से अगर हम लोग परपेंडिकुलर का माइनस कर रहा है, बोला कितना बड़ा है ये, इससे 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग को अभी इसका वैल्यू भी निकालना है और इसका वैल्यू भी निकालना है। चलो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे गिवन क्या है, देखो हम लोग को गिवन दिया हुआ है OP दिया हुआ है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है हम लोग को, क्लियर है। हम लोग को अभी तीनों साइड के बीच का रिलेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी गेट OQ² इज इक्वल टू PQ² प्लस OP² होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 स्मॉलेस्ट साइड, है ना। तो दोनों स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर का सम किया तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर के बराबर आया, क्लियर है इतना। अब देखो ये जो कंडीशन दिया हुआ है हमारा, ये कंडीशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ होगा, ये PQ इधर से इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस होगा, ठीक। तो वो वैल्यू को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं 1 प्लस PQ, यहाँ ऑटोमेटिक पहले PQ² है प्लस OP² हमको पता है कितना दिया हुआ है वैल्यू 7 दिया हुआ है, पुट कर दिया हम लोग, क्लियर है, क्लियर है सबको। नाउ अभी हम लोग देखते हैं ये क्या है, A प्लस B होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं A² प्लस 2AB 1 इंटू PQ, 2PQ होगा प्लस PQ² होगा, इधर में है PQ² प्लस 7², तो देखो इधर PQ², इधर PQ², दोनों साइड में PQ² है, मतलब ये PQ² इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग को यहाँ कितना मिला 2PQ इज इक्वल टू कितना होगा 7² कितना होगा माइनस ये 1² है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1, इधर प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो दिस इज इक्वल टू कितना आया 48, दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू कितना आया 48/2, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 24। अब देखो PQ हमारा निकल गया, PQ कितना आ गया 24, है ना। तो PQ मिल गया हमको,
OP हमको पता है, नेक्स्ट क्या निकालना हमको, OQ। तो OQ इक्वल टू कितना है 1 प्लस PQ, है ना, यहाँ पे OQ इक्वल टू कितना है 1 प्लस PQ। तो 1 प्लस 24 इज इक्वल टू, मीन्स ये 24 हुआ और ये साइड कितना हो गया, आ गया। इजी है। अब हमको क्या निकालना है, साइन Q एंड कॉस Q। साइन Q एंड कॉस Q मीन्स इस एंगल पे निकालना है, ये एंगल नहीं, इस एंगल का, ठीक है। तो साइन Q इज इक्वल टू, तो इस एंगल का साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, OP। हाइपोटेनस क्या है, OQ, है ना। तो देयरफॉर OP कितना है 7, OQ कितना है 25 आ गया। फिर हम लोग को निकालना है cos Q। तो इस एंगल का cos क्या होगा, cos क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। ये बात सब याद रखना, ठीक है। cos का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, जब तक ये वैल्यू नहीं पता रहेगा, tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। लिखाया था ना मैंने शुरुआत में, ये सब वैल्यू को दिमाग में बैठा के रखेगा, ये बात अपने आप निकले। देखो cos इज इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल का cos निकालना है, तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड ये है, एडजेसेंट साइड हमारा क्या हो गया PQ बाय OQ। PQ हमारा 24 है, वो आया 25, आ गया वैल्यू दोनों, है ना। वेरी इजी, क्लियर है सबको, क्लियर हुआ, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। चलो देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो क्या बोला है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, मीन्स एक राइट एंगल, ध्यान देना सबको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट बी बोला है, इसको ए पकड़ लेते हैं ABC, ठीक है। क्लियर है सबको, देखो ध्यान से। हाँ, अभी देखो हम लोग को बोला है क्या, AB दिया हुआ है 24, ठीक है, AB दिया हुआ है हम लोग को 24 एंड BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AC हमको गिवन नहीं है, AC हमको गिवन नहीं है, हाइपोटेनस नहीं पता। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हाइपोटेनस का पता लगाना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देते हैं। तो AB कितना है 24 स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर कितना होगा 576 और 7 स्क्वायर कितना है, प्लस करेंगे कितना आएगा 625। तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर। 625 मीन्स क्या, 25 का स्क्वायर होता है, कैंसल आउट कितना आया 25, मीन्स ये हमारा आ गया कितना हो गया साइड 25। क्लियर, क्लियर है सबका। अब बहुत इजी हो गया, अब तो हमारे लिए कुछ रहा ही नहीं, ये क्वेश्चन हमको निकालना है साइन ऑफ A, ठीक है। तो पहले फाइंड आउट करने बोला है साइन A cos A, मीन्स ये इस एंगल का साइन A क्या होगा। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय, तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है BC बाय AC होगा। तो BC है 7, AC है 25, और फिर क्या निकालना है हमको cos A। तो cos क्या होगा, cos एडजेसेंट साइड बाय B बाय H होता है ना, मीन्स AB बाय AC 24 बाय 24। बस हमको सिर्फ जानना है कि साइन के कौन सा रिलेशन है, cos के कौन सा रिलेशन है, बस आराम से निकल जाएगा। अभी सेकंड वाला में हमको निकालने को क्या बोला है, साइन C। साइन C मीन्स इस एंगल का अब निकालना है, तो इस एंगल का साइन निकालना है। साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय, तो इस एंगल के लिए ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB बाय AC होगा। AB कितना है 24 बाय 25 एंड cos C निकालना है। इसका cos क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बाय, तो इसके लिए एडजेसेंट साइड ये वाला है BC बाय AC। तो BC कितना दिया हुआ है 7 बाय 25, आ गया, हो गया, वेरी इजी। यही निकालने को दिया था सिर्फ, है कि नहीं। तो डायग्राम को समझना है, वैल्यू निकालना है, दो साइड हमेशा गिवन रहेगा, तीसरा साइड पाइथागोरस से निकालना है। उसके बाद रिलेशन हमको समझना है, साइन क्या होता है हमेशा ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, है ना। कॉस हमेशा क्या होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अगर tan बोलेगा तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तीन चीज में ही रिलेशन जानना है, बाकी रिलेशन इसका उल्टा होता है, ठीक है। कोसेक अब उसका उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। बस इतना समझ के रखना है हमको, दिमाग में इतना फिक्स कर लेना है, ये बातों को याद रख लेना है, ठीक। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग को यहाँ फिगर दिया हुआ है,
ठीक है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू दे दिया एंड पी आर का वैल्यू दे दिया गया है, क्लियर है। और हमको यहाँ पे क्यू आर नहीं दिया गया है, ये हम निकाल लेगा। तो हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम यही है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर स्क्वायर माइनस ये प्लस है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आया सबको, समझ में आया। तो हमको क्योंकि ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना बेस, तो दिस इज इक्वल टू पी आर कितना है यहाँ 13 स्क्वायर और पी क्यू कितना है, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, कैंसल 5, मीन्स ये वैल्यू कितना आ गया 5। इजी है ना। नाउ अब हम लोग निकालेगा tan p, क्योंकि हमको क्या करने को बोला इस क्वेश्चन में, देखो tan p से माइनस करना है cot r को, क्लियर है। तो tan p मीन्स इस एंगल का हम लोग निकालेंगे tan। तो tan क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, क्यू आर, और इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, पी क्यू, विच इज इक्वल टू 5/12, क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे कॉट आर, कॉट आर। तो कॉट इस एंगल का, तो देखो कॉट निकालना है, सबसे पहले tan सोचो, tan क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो कॉट क्या होगा, एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट। तो एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे, क्यू आर, ऑपोजिट साइड क्या है, कितना होगा 5/12, आया ना। देखो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। हम लोग को फाइंड आउट करने को दिया है tan p माइनस, हम लोग को करने को दिया है tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू 5/12 और कॉट आर का वैल्यू 5/12। तो एलसीएम 12 आएगा, 5 माइनस 5 कितना आएगा, 0/12 इज इक्वल टू 0। इजी है, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है सब में। देखो पाइथागोरस थ्योरम शुरुआत में लगता है कोई एक वैल्यू मिसिंग होता है, पाइथागोरस थ्योरम निकालना है हमको, उसके बाद हम लोग को जो भी वैल्यू निकालने को दिया रहेगा वो निकालना है बस। फिर कुछ करने को दिया रहेगा, या तो प्लस या माइनस कुछ भी करने दे, उसको हम लोग अप्लाई कर देना है। तो इतना इजी है इस एक्सरसाइज। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। हम लोग का क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है हमको, कॉस ए एंड टेन ए निकालने को बोला है। तो बहुत इजी है, ठीक है। ये हम लोग बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ये ले लिया हम लोग ए, ये ले लिया बी और ये सी, ठीक है। नाउ साइन ए इज गिवन 3/4 एंड वी नो साइन ए, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमको P पता चल गया कितना 3, H पता चल गया कितना 4, क्या नहीं पता है हमको, B नहीं पता ना, बेस नहीं पता है B, ठीक है। तो रिलेशन हमको पता है H स्क्वायर इक्वल टू क्या है B स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस होगा, ये प्लस है इधर, इधर आएगा क्या होगा, माइनस होगा, क्लियर है सबको। H यहाँ कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 9 कितना आएगा 7। तो देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या आएगा √7। तो √7 बेचारा ऐसा ही रहेगा, ये तो निकल नहीं सकता रूट से, क्लियर है। तो अब हमको निकालना है, कैलकुलेट कॉस ए, कॉस ए निकालना है और tan ए निकालना है। तो कॉस क्या होगा, कॉस है B/H और tan क्या होगा P/B। तो इसका निकाल लो, ये कितना है B हमारा √7 बाय हाइपोटेनस कितना है 4, यहाँ कितना होगा P कितना है 3/B कितना होया हमारा, आया ना। तो ये वैल्यू आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, देखो गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, है ना। तो बहुत इजी है, ये भी दिखने में लग रहा है थोड़ा यूनिक, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग वही राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट एंगल
एट बी बना देते हैं, इधर ए ले लेते हैं, ए बी सी, क्योंकि इसी एंगल के सेक सब करना है ना। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल एट बी। अब हमको क्या गिवन है, देखो कॉट ऑफ 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। हम लोग को गिवन क्या है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। क्लियर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं, होगा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, tan a इज इक्वल टू, क्योंकि tan क्या होता है, कॉट का, लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, tan इज हमको पता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमको परपेंडिकुलर पता चल गया 15, बेस पता चल गया, क्या नहीं पता है हमको, हाइपोटेनियस। तो हम लोग h निकाल लेते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो p हमारा कितना है, 15 है, b हमारा कितना है, 8 स्क्वायर। 15 कितना होगा, 225, 8 स्क्वायर कितना होगा, 64, प्लस करो कितना होगा, 289, है ना। तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 मीन्स 17 स्क्वायर। ये सब याद रखना, स्क्वायर नंबर सब। अभी देखो ये निकल गया हम लोग का। तो हमको अभी p भी पता है कितना है, b भी पता है कितना है, ठीक है ना। p यहाँ कितना था 15, b हमारा कितना आया था 8, और h भी हमको पता चल गया कितना आया 17, ठीक है। तीनों वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना है साइन ऑफ ए, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, BC बाय AC, ठीक है, मतलब 15/17। और फिर क्या निकालने को बोला, सेक ए। तो कॉस से कितना होगा, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होगा, कॉस एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। सेक क्या होगा, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट साइड, AC बाय AB, 17/, है ना। इजी है, इजी है। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमको यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, क्लियर है। तो सेक थीटा पता है तो कोस थीटा भी पता है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 12/13। तो हम लोग ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस हमको पता है, कॉस क्या होता है, b/h। तो देयरफॉर हमको पता है b कितना है इसका 12, और h कितना हो गया 13, है ना। क्या नहीं पता हमको, p, ठीक है। बट वी नो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मीन्स p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ h कितना है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, माइनस करो कितना आएगा 25। दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, कैंसल 5 मीन्स ये कितना आया 5, ये कितना है 12, ये कितना है 13। तीनों साइड पता चल गया। तो नाउ बाकी सब वैल्यू फाइंड करना इजी है ना। साइन थीटा क्या होगा, p/h। कॉस थीटा क्या होगा, b/h। टेन थीटा क्या होगा, p/b। अब इसका उल्टा उल्टा करते चलो, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b, एंड कॉट थीटा b/p। तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तीनों वैल्यू पता है, p कितना दिया हुआ है 5 बाय हाइपोटेनस 13, b कितना है 12/13, p/b कितना होगा 5/12। अब ये हो जाएगा 13/5, ये हो गया 13/12, और ये हो गया 12/, इजी इजी, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजी लग रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री।